Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. I hope you guys are fine. कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स फ्री बैच स्टार्ट किया था जिसमें आलमोस्ट जो है 15 जो है वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर इकबाल सर्स एकेडमी पर एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और उन वीडियोस के ऊपर मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ करंट अफेयर्स MCQs फॉर VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी नायब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम आपको कवर कराते हैं टू द पॉइंट करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। लगभग 15 जो है वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है वो वीडियोस। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स टॉप MCQs जो आपके जो पिछले JKPSI एग्ज़ाम्स में भी आए हैं और जो 2021-2022 के खासकर MCQs है उन पर जो है हम आज MCQ सीरीज़ चलाने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि हर कोई जो है वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसकी जो PDF है इन MCQs की, इनकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन की, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। व्हाट्सअप जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है उसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो अवेलेबल कर दी गई, वहाँ से आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर गाइस। सबसे पहला जो MCQ है हमारे सामने, व्हेन इज सेलिब्रेटेड मदर्स डे। वो मदर्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन सेकंड संडे ऑफ मई, यानी कि A इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैं आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो फिर बन जाएगा। मैं जो है राइट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आपको जो है सबसे पहले पॉज करना है वीडियो, उसके बाद खुद से जो है आपको अपना ऑप्शन चूज़ करना है और वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है आपको। फिर जो है आप वीडियो को देख सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ITEP? ITEP की फुल फॉर्म क्या है? आपको पता है JKPSI में फुल फॉर्म्स भी बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो ये फुल फॉर्म्स जो है आपको ये भी याद रखने हैं। व्हाट इज ITEP? जल्दी बताइए गाइस, व्हाट इज ITEP की फुल फॉर्म क्या है? ITEP की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। फुल फॉर्म ITEP की इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है, हु विन्स द गोल्ड इन द 63 kg वुमेन्स जूडो कैटेगरी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो हमारे पास इस तरह ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है प्रीत गोलिया। प्रीत गोलिया यानी कि ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। इसने जो है खेलो जूडो अवार्ड लिया था 63 kg का। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन 2022। प्राइम मिनिस्टर्स पे भी आपके क्वेश्चंस आए थे JKPSI में, और जो CMs है हमारे कंट्री के उन पर भी आपके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर्स एंड CMs ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। किस स्टेट का कौन सा CM है और किस कंट्री का कौन सा CM है। खासकर 2021-2022 में जो करंटली जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन पर आपको वो सब याद रखने हैं गाइस, तभी आप अच्छा स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम्स में। क्योंकि करंट अफेयर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लगभग हर शिफ्ट में 15 से 16, 15 से 20 जो है करंट अफेयर्स आपके पूछे गए हैं, वो भी 2021 और 2022 के। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन 2022? बोलिए गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, D इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ये जो है करंटली बना है CM किसका, PM श्रीलंका 2022 में। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नर्सेज डे। जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है गाइस? बोलिए जल्दी। 12 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, रेलटेल लॉन्चेस PM
वानी स्कीम, व्हाट इज PMWANI स्कीम, ये क्या इंश्योरेंस स्कीम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पब्लिक सेफ्टी है, या ये पब्लिक फ्री वाईफाई अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन लगा दिए गए। बोलिए गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पब्लिक वाईफाई सर्विसेज अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन, इसका जो है रेल टेल यहाँ पे लिखा हुआ ही है, रेल टेल लॉन्चेस। तो आपको इस वर्ड से याद ही रखना है कि रेल टेल लॉन्चेस PM वानी स्कीम, तो ये रेलवे के ही, रेलवे स्टेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन बनता है। तो पब्लिक वाईफाई सर्विस अक्रॉस एट 100 रेलवे स्टेशन, ये स्कीम लॉन्च की गई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्चर। बोलिए कब PM ने जो है चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 29 मई 2022 को। सो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आया है, व्हेन व्हाट इज CBDC। मैंने आपको पहले ही बोला कि फुल फॉर्म्स पे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इसी तरीके से आपको फुल फॉर्म्स के भी जो है ऑप्शंस याद रखने हैं। व्हाट इज CBDC, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने, हु वन द इंटरनेशनल बोकर प्राइज फॉर द नोबल टॉम्ब ऑफ सैंड। बोले गाइस किसने वन किया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये किया है जितनजाली श्री। सो जितनजाली श्री इज द राइट आंसर बी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट इन आर्मी। आर्मी में वो फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट कौन बन गई, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। उसका नाम है अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर वाज द बंगो सागर एक्सरसाइज प्रोग्राम है इंडियन नेवी आयन एंड बांग्लादेश नेवी BN टेक प्लेस। कहाँ पे होती है ये, इनकी ट्रेनिंग जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम कहाँ पे होता है गाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो होता है पोर्ट मंगला बांग्लादेश में, पोर्ट मंगला बांग्लादेश में इसकी जो है प्रोग्राम एक्सरसाइज होती है इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी की, ये भी आपको याद रखना है। व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड नो टबैको डे, ये भी एक शिफ्ट में ये ऐसा क्वेश्चन आया था, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सो 31 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 31 मई बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, व्हेन वाज द भारत ड्रोन महोत्सव 2022 टू डे इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, टू डे कब, मतलब कब इसको सेलिब्रेट किया गया टू डे इवेंट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 27 मई एंड 28 मई 2022 को ये जो है सेलिब्रेट किया गया, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द क्वाड लीडर समिट 2022 हेल्ड, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया, इस पर भी आपको क्वेश्चन एक आया था जो है JKPSI में, तो ये किया गया था 24 मई 2022 इन टोक्यो। ये खास करके मई के जो है करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लाए हैं, ताकि आपको ये याद रहे आगे एग्जाम्स में, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स है। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2022, ये भी आपको प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो एंथोनी अल्बेनीज़ इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2022, एंथोनी अल्बेनीज़, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड, ये तो आ गया, ये तो हमने यहाँ पे भारत ड्रोन महा, ये भी हमने यहाँ पे, ये दोबारा से क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी हुआ, ये टोक्यो में हुआ था, अच्छा प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने किया। उसके बाद है गाइस, हु वन द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 फेज सेकंड इन ग्वांगजू साउथ कोरिया। तो किसने जो है आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 जो है गोल्ड मेडल जीता था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये जीता था इंडियन मेन कंपाउंड टीम ने, इंडियन मेन्स कंपाउंड टीम, बी इज द राइट आंसर। व्हेन इज ऑब्जर्व एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 21 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। विच न्यू इंश्योरेंस प्लान इन 2022 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। बोलिए गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
तो डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम इसका जो है राइट आंसर है, डी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने जो है टॉप एमसीक्यूज आपके लिए लाए हैं, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज है ये आपसे पिछले जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो इसीलिए आपके लिए ये ला चुका हूँ मैं। हु वन द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप, ये तो हमने यहाँ पे इंडियंस मैन कंपाउंड टीम इसका राइट आंसर है, ये भी हमने किया। इसका जो है डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ये भी हमने किया। हु वन द गोल्ड मेडल एट द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इस्तांबुल ऑन 19 मई 2022, कौन है वो जिसने जो है गोल्ड मेडल लिया था IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग में? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस। तो उसका नाम है निगहत ज़रीन। निगहत ज़रीन, ये आपको याद रखना है। निगहत ज़रीन इस्तांबुल में जो है इसने वर्ल्ड IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड लिया था। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन 2022, कौन है जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन 2022? तो एलिजाबेथ बोर्नी। एलिजाबेथ बोर्नी, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था JKPSI में, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इन 2022, तो चीफ मिनिस्टर्स पे भी आपको क्वेश्चंस आए थे गाइस, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर मनिक साहा। डॉक्टर मनिक साहा इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इन 2022। हु वन द गोल्ड ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, किसने ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता था? तो अन्ना कबाली दोबा, शायद मुझे प्रोनाउंस करने में गलती हो तो ये है, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अबियास फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, तो कहाँ पे किया गया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चंद्रपुर में इसका जो है टेस्ट हुआ था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, व्हाट वाज द नेम ऑफ रॉकेट लॉन्च्ड बाय ISRO ऑन 30 जून 2022, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। PSLV C53 जो है ये रॉकेट लॉन्च किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ने 30 जून 2022 को, ये आपको याद होना चाहिए। व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2020, इसका थीम क्या है गाइस? थीम भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो थीम है वो है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज प्रोफेसर परसंता चंद्रा महालनोबिस, डॉक्टर, इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन, राइटर या आर्टिस्ट? बोलेगा तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है, विच डे was decided by the government of India to celebrate Professor Prasanta Chandra महालनोबिस जयंती, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। 29 जून एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज सेलिब्रेटेड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे? बोले गाइस 27 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022, तो ये हमने पहले ही किया, ये वाला MCQ, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या था? इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, तो इस पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स, ये भी हमने किया है। आगे चलते हैं, ये भी हमने किया। तो ईरान लॉन्च्ड ए सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इनटू स्पेस इन 2022, व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट? उस रॉकेट का नाम क्या है आपको बताना है। ईरान ने जो लॉन्च किया था तो उसका जो नाम है गाइस, उसका नाम है जुलजाना, डी इज द राइट आंसर। जुलजाना जो है रॉकेट लॉन्च किया था ईरान ने।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द जुलजाना रॉकेट दैट ईरान वाज लॉन्चड इन 2020? उसकी लेंथ क्या है गाइस? जो ईरान ने लॉन्च किया है जुलजाना रॉकेट, उसकी लेंथ बतानी है आपको, जो 2022 में लॉन्च किया गया। तो उसकी जो लेंथ है वो है 25.5 मीटर्स। ये भी आपको याद रखना है। सी इज़ द राइट आंसर। हु वाज ऑर्गेनाइज्ड G7 समिट 2022? किस कंट्री ने G7 22 समिट ऑर्गेनाइज किया था? तो जर्मनी ने। इंडिया भी G20 का एक जो है हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू बी फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी इन जून 2022? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए। तो इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है गाइस। उसके बाद जो है ईरान लॉन्चड है सॉलिड फ्यूल रॉकेट इनटू द स्पेस इन, ये तो फिर से आ गया ये ऑप्शन, ये वाला MCQ, तो जुलजाना इसका जो है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है ब्रिक्स समिट 2020, उसकी जो फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको पहले ही कहा फुल फॉर्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने दो। उसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है। क्या? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट 2022 फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। Where did the Indian Space Research Organization, जिसको ISRO भी कहती है, सक्सेसफुली लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24? तो ये कब जो है कहाँ किया गया? Where did the Indian Space Research सक्सेसफुली जो इसने लॉन्च किया? तो कोरो इन फ्रेंच गोवाना। तो ये आपको याद रखना है। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन वाज द लॉन्चड अग्निपथ स्कीम 2022? ये कब लॉन्च की गई? तो 14 जून को ये लॉन्च की गई, 14 जून 2022 को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी शुड बी द एंट्री एज फॉर अग्निपथ योजना 2022? तो उसकी जो है एंट्री एज क्या होनी चाहिए अग्निपथ योजना 2022 में? तो उसकी जो करंट एज होनी चाहिए 17.5 से लेकर 23 ईयर्स। तो बी इज़ द राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन आया है व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे? तो इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वेयर वाज द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड सक्सेसफुली टेस्टेड? ये कहाँ सक्सेसफुली टेस्ट किया गया? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया चंद्रपुर ओडिशा में। ये हाल ही में आपको MCQ आया था, ये भी शायद JKPSI के 8 शिफ्ट में आया था आपको। हु फर्स्ट केम अप विद द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग योगा डे? तो ये आपको याद होना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वेयर वाज द बुलेट तुर्कलिकनाउ रेसलिंग? शायद मुझे गलत प्रोनाउंस हो सके तो मुझे माफ़ करना। रेसलिंग 2022 कंपटीशन हेल्ड, ये कहाँ पे कंपटीशन हेल्ड की गई? तो अलमैती कज़ाकिस्तान में इसको जो है ये रेसलिंग कंपटीशन जो है इसका जो है हेल्ड की गई। तो अलमैटी कज़ाकिस्तान आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, 5 जून। ये भी आपको याद रखना है। हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? इसका थीम क्या है गाइस? तो इसका थीम है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। बी इज़ द राइट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है वेयर वाज एन इंडिया बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वा समृति एक्स 2022 हेल्ड? ये कहाँ पे इनकी जो है मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड की जाती है? तो जसोरी मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में जो है ये हेल्ड की जाती है, जसोरी मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT? ये क्या है गाइस? इससे क्या होता है? उससे हम जो है एस्ट्रॉयड्स, सुपरनोवाज,
स्पेस डेब्रिस एंड ऑल अदर सेलेस्टिकल बॉडीज विल बी ऑब्जर्व्ड, वो ऑब्जर्व किए जाते हैं यूजिंग ILMT फ्रॉम एन आल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर्स इन द हिमालयाज। तो ये आपको याद होना चाहिए, डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज हर घर दस्तक 2.0 कैंपेजन। तो हर घर दस्तक 2.0 कैंपेजन ये क्या है गाइज? तो ये है डोर टू डोर कैंपेजन 2 मंथ हर घर दस्तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च टू एक्सेलरेट कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज। तो यहाँ पे लिखा ही है हर घर दस्तक 2.0। तो ये आपको इस तरह से याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स? तो रेज अवेयरनेस ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एब्यूज़। तो ये आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स डे। व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओशन डे? तो वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया था? तो 8 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया है इन विच एक्सरसाइज इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट इन द ईयर 2022 मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज ऑर्गेनिज्म मंगोलिया। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक्सखान क्वेस्ट। एक्सखान क्वेस्ट आपको याद होना चाहिए। यहाँ वहाँ पे जो है इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट करती है 2022 मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज के लिए। Why did India successfully test fire intermediate range ballistic missile Agni-4? तो कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? Agni-4 को। तो इसको टेस्ट किया गया गाइस APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ओडिशा, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इस पर जो है ये MCQs जो है ये आपके इम्पॉर्टेंट MCQs मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये सारे समझ आए होंगे। अगर आपको किसी जगह डाउट लगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करता है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर गाइस।